हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम इलास्ट्रेशन 10 अपना फाइनल अकाउंट का लास्ट इलास्ट्रेशन करेंगे जो पेज नंबर 48 पे दिया गया। यहाँ पर एक खाली अंदर सा थोड़ा सा एंट्री में प्रॉब्लम तो नहीं, पर आपको दिमाग रहेगा, कॉमन सेंस, आप इजीली उसको समझ सकते हो। बैड डेब्ट्स हमें दिया है 300 और ओल्ड आरडीडी कितना दिया है 350। अगर बैड डेब्ट्स में से क्या ऐड होता है, न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी 350, मतलब यहाँ पर दो ही दिया है, बैड डेब्ट्स और क्या दिया है ओल्ड आरडीडी। अभी तुम बोलोगे सर बैड डेब्ट्स में से ओल्ड आरडीडी लेस होगा तो कितना आएगा, 50 रुपीज़ माइनस में आएगा। पर इसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के बदले हम उसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब यहाँ पर आरडीडी, ये अपना कौन सा आरडीडी है, ओल्ड है, कितना दिया गया है 350, उसमें से क्या लेस हो जाएगा अपने लिए, बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 300, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने लिए 50 पॉजिटिव आएगा। तुम बोलोगे कैसे, ये माइनस में तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है, आरडीडी कितना लिखोगे, ओल्ड आरडीडी 350 और लेस क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स 300, तो आउटर में आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल। ये मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आगे अपना जो भी चैप्टर है उसके सारे इलास्ट्रेशन में कराऊंगा। ऑलरेडी सारे चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपने हो चुके हैं, तो चलो फ्रेंड मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। लास्ट इलास्ट्रेशन क्या बोल रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि सिद्धि, तो इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, रिद्धि सिद्धि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या दिया है 31 मार्च 2019 दिया गया है। और बैलेंस शीट एज ऑन द डेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो है। पहले सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। डेबिट वाली सारी चीज़ें डेबिट साइड जाएगी और कहाँ जाएगी, असेट साइड। सेम एज क्रेडिट वाली सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। पहले ये स्टॉक कौन सा स्टॉक दिया है, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सेम एज कैपिटल कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। वहाँ पर नाम क्या लिखोगे, बाय, बैलेंस क्या लिखोगे, ब्रॉड डाउन लिखोगे। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजिस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। उसके बाद बिल्स पेबल भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। कैश इन हैंड असेट्स। इंश्योरेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सन्ड्री डेटर असेट्स में। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में। कैरेज आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सेम एज आगे क्या बोल रहे, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट साइड पे जाएगा, तो क्या लिखूँ, ए लिख दूँ। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, तो क्या लिखूँ, ए लिख दूँ। सेल्स, देखो सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि इसका अमाउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड दिया है। परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस, किस में से होगा, लेस फ्रॉम। परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेम एज अ सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम, किस में से हो जाएगा, ये लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, सेल्स में से हो जाएगा। मतलब परचेज और सेल्स को क्या है, स्टार, तो सेल्स तो यहाँ पर आ, सेल्स को स्टार कर दूँ और परचेज को स्टार। मतलब परचेज में से कितना लेस करना है, परचेज रिटर्न का अमाउंट 500, सेल्स में से कितना लेस हो जाएगा, 400 लेस हो जाएगा। क्लियर, ये सेल्स रिटर्न का अमाउंट ये वाला है, परचेज रिटर्न का अमाउंट ये वाला है। आगे क्या बोल रहे हैं, रेंट। अभी रेंट का अमाउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड दिया। अगर ध्यान से देखोगे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। मतलब ये रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि इसका अमाउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट में दिया है। बी फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, आरडीडी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या हो जाएगा, लेस। इसको जरा फिलहाल के लिए मैं एकदम हाईलाइट करके रखता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे और भी आपको कुछ बताना है। डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा। क्रेडिट वाला कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर है, ये डेबिट वाला डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट वाला कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। सेम एज अ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। मतलब फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे आ जाएगा। आप सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। आउटस्टैंडिंग क्या बोल रहे, वेजिस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो ये रहा, उसको स्टार कर दूँ, और क्या कर दूँ, मेरे को वेजिस को भी क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड पे आएगा। मतलब आउटस्टैंडिंग तो सबको पता ही है। फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड, किस में हो जाएगा, एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आ जाता है। क्लियर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर कितना बोल रहे हैं, 5%। तो एक काम करूँ, लैंड एंड बिल्डिंग और किसको स्टार कर दूँ, फर्नीचर को स्टार कर दूँ।
तो लैंड एंड बिल्डिंग और क्या लिखूँ मैं, फर्नीचर को स्टार कर दूँ। स्टार कर दूँ मतलब मुझे कितना लाइन इधर में लिख के क्या करना है, 3 लाइन मुझे क्या करना है, छोड़ना है। आगे क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। एडवांस का मतलब प्रीपेड। प्रीपेड आए तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे जाता है। आप सभी को पता है, क्योंकि प्रीपेड पहले से ही पैसा दे दिया तो कहाँ पर जाएगा, अपने लिए लेस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे जाएगा। तो इंश्योरेंस को भी क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। तो यहाँ पर ये रहा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को भी मैंने क्या कर दिया, स्टार कर दिया। आगे क्या बोल रहे, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड, मतलब पैसा दिया नहीं, रिजेक्टेड द क्लेम। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट सभी को पता है कहाँ जाएगा, टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिजेक्ट मतलब इंश्योरेंस वाले ने कुछ पैसा ही दिया नहीं तो मेरे लिए तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। वहाँ पर क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर लिखो तो भी चलेगा। मतलब फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। मतलब जिसको जिसको स्टार है उसको क्या करना है, 3 लाइन। और जैसा मैंने बताया था ये आरडीडी वाला देखो, अभी सब में बैड डेब्ट्स, अभी आरडीडी क्या है, ज़्यादा है, बैड डेब्ट्स कम है। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। क्यों ऐसा, क्योंकि सारे सम इसके पिछले वाले वहाँ पर क्या था, बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, वो सब ज़्यादा था। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मली आरडीडी ज़्यादा है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाई में यहाँ पर लिखूँगा आरडीडी। अभी आप चाहो तो ब्रैकेट में ओल्ड आरडीडी भी लिख सकते हो। कितना लिखोगे, यहाँ पर आरडीडी का अमाउंट दिया गया है मुझे 350 दिया गया है, तो 350 उसमें से क्या लेस करना है मुझे, बैड डेब्ट्स क्या करना है मुझे लेस करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स लेस कितना, 300। तो बचेगा कितना, 50 रुपीज़ कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। क्यों, ये आरडीडी क्या है, ज़्यादा होता है तभी उल्टा आता है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं आपके सामने ये पेज रख रहा हूँ, फटाक से इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। हम मिल के साथ में एडजस्टमेंट करेंगे। आपको सभी को पता है, परचेज इनर में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। वेजिस को स्टार है तो इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ते हैं। इंश्योरेंस को स्टार है तो इनर में लिख के 3 लाइन। लैंड एंड बिलिंग, फर्नीचर, सेल्स को स्टार है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होगा, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होगा। और ये आरडीडी वाला मैं आपको और एक बार बुक में बताऊंगा। आप इतना तो ट्रांसफर कर लीजिए, मिल के साथ में एडजस्टमेंट और सम टैली करते हैं। जैसा आप देख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक को स्टार था तो मैंने इनर में लिखा है। यहाँ पर परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके आउटर में, वेजिस को स्टार है तो इनर में, कैरेज इन वर्ड को स्टार नहीं है तो आउटर में, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस को स्टार है तो इनर में, सेम एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस को स्टार है, एडवर्टाइजमेंट आउटर में। रेंट देखो मैंने बताया था कहाँ तक, क्रेडिट साइड। अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने बताया था रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। और जो मैंने बताया था डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे जाएगा। और मैंने देखो बताया था, अभी यहाँ पर देखो आरडीडी ज़्यादा है और ना ही बैड डेब्ट्स दिया है, ना ही न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेब्ट्स दिया गया। तो आरडीडी का अमाउंट 350 और बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है, 300। तो आरडीडी ज़्यादा है तो आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे यहाँ पर आ जाएगा आरडीडी। ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी चाहिए तो ब्रैकेट में लिखूंगा, कितना दिया है ये 350 मुझे दिया गया है। और देखो बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना दिया है मुझे, 300 दिया। तो इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, बैड डेब्ट्स लिखूँ, कितना लेस करना है मेरे को, 300 रुपीज़ क्या करना है, लेस करना है। तो आउटर में कितना चला जाएगा, 50 रुपीज़ चला जाएगा। अगर इसी को मैं इस तरफ लिखता, देखो यहाँ पर बैड डेब्ट्स लिखा मैंने 300, उसमें से क्या लेस होता आरडीडी 350, अरे 300 में से 350 जाएगा तो आंसर माइनस में लो। उससे अच्छा इसी को इस तरफ लिख दो ना। उससे अच्छा आरडीडी तो अपना क्रेडिट साइड है, बैड डेब्ट्स को डेबिट में से उठा के क्रेडिट में लिख दो तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बस उतना ही करना है आपको। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अभी ऑलमोस्ट मैं तो चाहता हूँ समझ में आ ही गया रहेगा आपको सारा चीज़। अगर बैलेंस शीट में भी देखो, सन्ड्री क्रेडिटर को स्टार नहीं, आउटर में सेम एज अ लैंड एंड बिलिंग, फर्नीचर को स्टार था तो अमाउंट कहाँ लिखा मैंने, इनर में लिखा। सेम एज अ कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 48,700। क्लोजिंग स्टॉक का टू इफेक्ट क्या रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, असेट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक में लिखूँ, यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना लिखूँ, 48,700 लिखूँ। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर बैलेंस शीट की असेट साइड। फर्नीचर को स्टार है तो उसके नीचे लिख दो 3 लाइन छोड़ने के बाद क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना लिख दूँ, 48,700 रुपीज़ में क्या करूँ, लिख दूँ। उसके बाद क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजिस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। वेजिस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्या है, स्टार है तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँ ऐड आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग में क्या लिखूँ, नीचे ये वेजिस है तो यहाँ पर आ जाएगा वेजिस। अमाउंट कितना दिया गया है, 700। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, 700 1400 कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग
ऐड होगा सेकेंड इफेक्ट अभी किसका, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का कितना है 200, तो यहाँ पर 200 ऐड कर दूँ, ऐड क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग किस चीज़ का, ये ट्रैवलिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। क्लियर है। अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर 200 दिया गया, 200 प्लस 250 करोगे कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। पहला क्या दिया है, वेरी फर्स्ट मुझे दिया गया यहाँ पर वेजिस, तो यहाँ पर वेजिस का कितना लिखूँ मैं 700 लिखूँ। उसके बाद क्या था यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस अमाउंट कितना था 200, 700 प्लस 200 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 900 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर आउटर में। अभी आगे क्या बोल रहे, डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बाई कितना बोल रहे 10%, फर्नीचर कितना बोल रहे 5%, तो लैंड एंड बिल्डिंग में से कितना लेस करना है मुझे 10% क्या करना है लेस करना है, तो यहाँ से लैंड एंड बिल्डिंग में से 10% मुझे क्या करना है लेस करना है, तो लेस यहाँ पर लिखूँ डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना करना है 10% करना है। पर एनम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर लिखो तो भी चलेगा, आपकी मर्ज़ी है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 42,500 मल्टीप्लाई बाई 10/100, 0 कट हो गया, कितना आया था 4,250, इसको क्या करना है माइनस करना है। अगर 42,500 में से 4,250 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 38,250 मेरे लिए आ जाएगा। सेम एज अ फर्नीचर में से कितना लेस करना है 5%, तो लेस यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना लिखूँ मैं 5% लिखूँ, ये कितना लिखूँ 38,700 मल्टीप्लाई बाई 5/100, 0 कट हो जाएगा, 387 मल्टीप्लाई बाई अगर 5 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1935, आपको आंसर आ जाएगा 38,700 माइनस 1,935 अगर माइनस करोगे तो 36,765 आपको आंसर आ जाएगा। और ये डेप्रीशिएशन क्या हो गया लेस हो गया, मतलब पहले का कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का 4,250 और फर्नीचर का कितना है 1935 आया। क्लियर। इसको लेस करके सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, इसको बैलेंस शीट की सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, तो यहाँ पर मैं लिखूँ टू डेप्रीशिएशन, पहला किसका था यहाँ पर मैं लिखूँ लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर मैं लिखूँ लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग आ लिखूँ। अमाउंट कितना दिया था 4,250 और सेकंड क्या था फर्नीचर, तो यहाँ पर मैं लिखूँ फर्नीचर अमाउंट कितना था 1935। अगर इन दोनों को क्या करके ऐड करके आउटर में लिखे तो 6,185 अपना आंसर आएगा। क्लियर है। ये सारा के मैंने क्या कर दिया। अभी देखो डेप्रीशिएशन का 2 इफेक्ट लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की चला जाएगा। अभी इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, कितना एडवांस का मतलब क्या होता है अपने लिए प्रीपेड, कितना दिया गया है 300 मुझे क्या कर दिया एडवांस, मतलब प्रीपेड क्या होगा लेस होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना लेस करना है मुझे 300 क्या करना है लेस करना है, 1,200 माइनस कितना करना है मुझे 300 लेस करना है, तो आउटर में कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। और प्रीपेड कहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पे आ जाएगा, तो असेट साइड पे मैं यहाँ पर लिखूँ प्रीपेड, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड क्या आ जाएगा इंश्योरेंस आ जाएगा। क्लियर है। प्रीपेड यहाँ पर क्या आ जाएगा इंश्योरेंस आ जाएगा। कितना पैसा प्रीपेड किया है 300, तो यहाँ पर कितना लिखूँ मैं 300 रुपीज़ लिखूँ। जितना पैसा प्रीपेड किया है वही अमाउंट क्या हो जाए आ जाएगा, प्रीपेड कितना आ जाएगा 300 रुपीज़ आ जाएगा। आगे क्या दिया है गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। गुड्स क्या हो रहा है जल गया, तो जा रहा है तो कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखूँ बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर आ जाएगा। क्लियर है। अमाउंट कितना आ गया मेरे लिए 3,000 आ गया। क्लियर है। 3,000 मुझे क्या करना है यहाँ पर दिया है गुड डिस्ट्रॉयड बाय कितना आया 3,000, और क्या बोल रहे इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं तो लॉस आएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा लॉस बाय फायर कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे क्या लिखेगा यहाँ पर टू लॉस बाय फायर अमाउंट कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। और चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दे रहा है किसका लॉस हो रहा है गुड्स का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस बाय फायर
3000 आएगा। और कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखो आप 3000 रुपीज़। मतलब सारा चीज़ हमने कर दिया। बारी आई टैली की, तो टैली स्टार्ट करते समय आपके हाथ में पेंसिल लेना चाहिए। चलो फ्रेंड आगे हम मिलके टैली करते हैं। अगर आप टैली करोगे तो इस साइड का टोटल करोगे तो 72,500 आ जाएगा आपके लिए, और इस साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 98,300 आएगा। तुम बताओ 72,500 ज़्यादा है कि 98? ऑफकोर्स 98,000 क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पर एंड में मैं यहाँ पर कितना लिखूँ, 98,300 लिखूँ। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 90, सेम लाइन में 98,000 क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। 98,300 माइनस कितना करना है, 72,500 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25,800 आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है, 2 क्या आ जाएगा, ये क्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कैरिड डाउन आ जाएगा। और इसी का है डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना है 25,800 आ जाएगा। अभी देखो अगर टैली करोगे तो इस साइड का अगर वापस से अगर आप टोटल करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 28,650 आपको आंसर आ जाएगा। सेम एज अगर आप इस साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 16,285। 28 ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, 28 क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पर एंड में मैं कितना लिखूँ 28,000 कितना लिखूँ 650। यहाँ पर भी कितना लिखूँ मैं 28,650 लिखूँ। अभी माइनस कितना करना है, ये 16,000 अगर माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 12,365 आपको आंसर आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है, 2 नेट प्रॉफिट क्या हुआ, कैरिड डाउन। अगर लॉस, अगर लास्ट के आप 2-3 सम देखोगे अपना 7 और 8, तो 8 और 9 सॉरी वहाँ पर क्या था, नेट लॉस आया था। तो इसमें क्या आ रहा था, नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि अपना इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है तो प्रॉफिट आएगा। ये दोनों पार्टनर में जाएगा। पहला पार्टनर कौन है यहाँ पर, रिद्धि, और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, सिद्धि। क्लियर है। अगर इसको कौन से रेशो में जाएगा, अगर रेशो सब में कुछ दिया ही नहीं गया तो क्या करेंगे, इक्वल। इक्वली का मतलब क्या होता है 1:2 हो जाएगा। तो ये 12,365 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब दोनों को क्या करो 50-50 कर दो। तो इसका आंसर आ जाएगा 6183 आ जाएगा। सेम दोनों का 6183 आ जाएगा। ये कहाँ है, डेबिट में। तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है बाय नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा। कितना आया था 6183, 6183। इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दूं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 56,183। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 36,183 आ गया। इन दोनों का सेम टोटल इस तरफ आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी 56,183, 36,183, सॉरी यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने, 183 आ जाएगा। क्लियर है। इन दोनों का टोटल देखोगे तो यहाँ पर 183, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 183 आ जाएगा। अगर सेम यही टोटल क्या हो जाएगा, दोनों साइड का ऊपर आ जाएगा, मतलब 56,183, 36,183 इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या था, नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 ने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 बैलेंस क्या रहेगा मेरे लिए, कैरिड डाउन रहेगा। और यही कैरिड डाउन कहाँ पर आ जाएगा, अपने लिए लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। पहला कौन है अपने पास, रिद्धि। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रिद्धि। और दूसरा कौन है अपने पास, सिद्धि। तो दोनों का क्या आ जाएगा, रिद्धि सिद्धि। यहाँ पर कितना आ जाएगा 56,183, 36,183। दोनों को अगर ऐड करूँगा तो कितना आंसर आ जाएगा 92,365 आ जाएगा। अगर ये 1 2 3 अगर सबको आप ऐड करते हो तो मुझे लगता है कि आपको आंसर आ जाएगा 1,58,865 आएगा। सेम एज इस सेट का टोटल करोगे तो भी आपको सेम ही आएगा, 1,58,865 आएगा। मतलब अपना डेबिट साइड इजिकल टू, मतलब असेट साइड इजिकल टू लाइबिलिटी साइड, दोनों साइड का टोटल राइट है। अभी देख सको कितना ब्यूटीफुली दिख रहा है मैंने लिखा हुआ। मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे कलर की पेन से लिखोगे। अगर एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो कोई भी आपको एक ही पेन से लिखना है। इसी के साथ अपना पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इलास्ट्रेशन मैंने सब कुछ आपको करा दिए। अभी तो अपने फ्रेंड में शेयर करना बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो प्लीज़। थैंक यू स्टूडेंट।